दुनिया में जब भी बड़े एलिट लोग किसी बड़े स्कैंडल में फंसते हैं तब अचानक कोई बड़ी जंग शुरू होती है ताकि ध्यान भटकाया जा सके। इस वीक का पाकिस्तान अफगानिस्तान ओपन वॉर और एप्स्टीन फाइल्स का खुलासा इसका सबसे नया एग्जाम्पल है। लोग इसे इत्तेफाक समझते हैं पर पैटर्न कुछ और ही कहता है। 10 सितंबर 2001 को पेंटागन ने एडमिट किया कि $2.3 ट्रिलियन गायब है और उनका कोई हिसाब नहीं है। अगले ही दिन 9/11 अटैक्स हुए और वो इन्वेस्टिगेशन हमेशा के लिए दब गई। जब लॉकडाउन और वैक्सीन पॉलिसीज पर सवाल उठने लगे और इंटरनेशनल इंक्वायरीज शुरू हुई, अभी अचानक रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई और पूरी दुनिया का ध्यान शिफ्ट हो गया। इस हफ्ते एप्स्टीन फाइल्स लीक हुई जिसमें 7 पावरफुल लोग फंसे। प्रिंस एंड्रयू अरेस्ट हुए, बिल गेट्स ने माफी मांगी और बिल क्लिंटन की 6 घंटे की गवाही हुई। जैसे ही ये एक्सपोजर शुरू हुआ, अचानक 2 बड़े फ्रंट्स खुल गए। पहला, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर डिकेड का सबसे बड़ा अटैक करके ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया। दूसरा, यूएस, ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया जिसने पूरी दुनिया को ग्लोबल वॉर के डर में डाल दिया है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने की बात नहीं है, ये धंधा बिजनेस भी है। लॉकहीड मार्टिन, रेथयॉन और नॉर्थरॉप ग्रमेन जैसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के स्टॉक्स इस हफ्ते ऊपर चले गए हैं। जब ध्यान एप्स्टीन से हटकर इन वॉर्स पर जाता है तो इन कंपनीज को नए वेपन कॉन्ट्रैक्ट्स और बिलियंस की फंडिंग मिलती है। लॉकहीड मार्टिन ने पहले ही 2026 के लिए $80 बिलियन की सेल्स का टारगेट रखा है। आप किसी स्कैंडल को मिटा नहीं सकते पर उसे बड़ी खबर के नीचे दबा जरूर सकते हो। इसे मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट कहते हैं। इसका मतलब मीडिया वही दिखाता है जो वो चाहते हैं कि आप देखो। मंडे को सब एप्स्टीन कर रहे थे पर फ्राइडे तक सब भूल गए क्योंकि वॉर हेडलाइंस बन गई। जो लोग एप्स्टीन फाइल्स में एक्सपोज हो रहे हैं वही लोग फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस बजट्स चलाते हैं। वो फाइल्स को आने से नहीं रोक सकते, इसलिए ध्यान भटकाने और पैसे कमाने के लिए गो बटन दबा देते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन ही असली सर्वाइवल स्किल है। कभी टाइमिंग पर यकीन मत करो, हमेशा पूछो इस डिस्ट्रैक्शन से किसका फायदा हो रहा है।